खाकान साहब, ये बताइएगा कि आज मैं थोड़ी देर पहले एक शो को देख रहा था, तो सीनियर हमारे इकोनॉमिस्ट हैं डॉक्टर शफाक हसन साहब, तो उनसे किसी ने पूछा कि आईएमएफ से ये जो डील हुई है उससे रिलीफ का मिलेगी। बड़े गुस्से में आए। उन्होंने कहा कि डील आईएमएफ से कभी रिलीफ नहीं मिलती, ये कभी आवाम के फ़ायदे के लिए नहीं होती, आवाम के ऊपर बोझ पड़ता है। तो एक तो ये बताइएगा कि आप इस बात से किस हद तक एग्री करते हैं कि ये रिलीफ कहाँ होती है? तो ये कर्ज़ होता है और कर्ज़ हमने वापस करना होता है। तो ये फिनोमेना जो है कि जो रिलीफ मिल रही है और इससे बड़ी खुशी के जो है वो ढोल बजाए जा रहे हैं, इससे आप किस हद तक एग्री करते हैं? तारिक साहब, पाकिस्तान जो है वो 23वें आईएमएफ के प्रोग्राम में जा रहा है। ये कोई अच्छी चीज नहीं है। पाकिस्तान ने 21 प्रोग्राम जो हैं वो इसके भी कंप्लीट नहीं किए आईएमएफ के। तो पहले तो जो पाकिस्तान के सब लोग हैं ना, वो ये समझें कि ये मिसनोमर है कि पाकिस्तान ने समहाउ कोई 22 प्रोग्राम किए हैं। कतई तौर पे नहीं। पाकिस्तान ने जिंदगी में एक प्रोग्राम कंप्लीट किया है, वो 13-16 का प्रोग्राम था। इन्हीं की हुकूमत थी, जो कि मैं एडवाइजर था, तो आई नो एग्जैक्टली कि हम उसको कैसे चलाते थे। अगर रिफॉर्म्स आईएमएफ के अच्छे भी हैं तो आपने तो वो कभी वो भी नहीं किए। पहली तो ये बात याद रखें। नंबर 2, जहां पे खड़े थे मेरे 12, 14, 18 महीने के कोई इंटरव्यू निकाल लें। मैंने हमेशा कहा है आप जो मर्जी कर लें, इंटरनेशनल आर्किटेक्चर जब भी कोई मुल्क बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के चैलेंज में आता है, आज $4 अरब के ज़खायर हैं। अगर चाइना ने रीप्रोफाइलिंग और रीफाइनेंसिंग, ये 2 काम किए आपके साथ, इंटर गवर्नमेंटल फंड्स और कमर्शियल फंड्स ना किए होते तो आप अनटेनेबल, अनकंफर्टेबल पोजीशन में होते। लेट से कि ये डिफॉल्ट का रिस्क ना गिरता, रुपया इसी तरह आगे चलता रहता जैसे चल रहा था, और खुदा ना खास्ता आईएमएफ इज द इंश्योरेंस टुडे यू गॉट फॉर नॉट डिफॉल्टिंग इन द नेक्स्ट 9 मंथ्स। अगर आप इसका काउंटर सोचिए कि खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट कर जाते, तो अभी मेरी बेगम श्रीलंका को एडवाइस कर रही है, तो उनकी हालत ये है। उनकी बड़े सीनियर लोगों ने उनको कहा, मैं नाम नहीं ले सकता, मैं ले भी दूंगा किस दिन, कि मेक श्योर कि यू डोंट डिफॉल्ट। दूध के लिए लाइनें लग जाती, पेट्रोल की कीमत तो क्या मतलब दस्तयाबी ना होती, उन्होंने उसको राशन करना है। बिल्कुल समझने की कोशिश कीजिए कि ये अच्छी चीज तो नहीं है, बट आपको इस वक्त रिलीफ क्या है? वो ये है कि पेट्रोल मिलता रहेगा, एक जो इस वक्त कीमत है इसके इर्द गिर्द मिलता रहेगा। बिजली के निर्खों में तब्दीली करनी पड़ेगी पर बिजली आती रहेगी। गैस के निर्खों में तब्दीली करनी पड़ेगी पर गैस आती रहेगी। आप समझते हैं कि हमें चले महंगा सही अर्जा सही, लेकिन कम से कम हमें जो ज़रूरत ज़िंदगी है वो इस डिफ़ॉल्ट से बचने की वजह से मिलती रहेगी। चूँकि वक्त थोड़ा कम है।